बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा जो कि हिंदू फेस्टिवल है और 10 डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 1। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दशहरे की। जैसा कि आपको पता है, हम जितने भी फेस्टिवल आते हैं उन सब की आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो आइए हम लोग सबसे पहले तो बात करते हैं दशहरा का मीनिंग क्या होता है, मतलब ही क्या होता है दशहरा का। 10 से बना है 10 और 18 से बना है किसी को हराना या पराजित, इसलिए जिसका मतलब है कि जो 10 सिर वाला रावण है उसको मर्डर करना, उसको किल करना और उसको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अब देखिए, अगर हम बात करें इसकी कि बुराई पर अच्छाई की जो जीत थी वो हुई थी विजयदशमी यानी दशहरे के दिन। इसका मतलब जितने भी कंट्री के अंदर लोग हैं वो इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाते हैं इस दिन, क्योंकि लॉर्ड राम जो थे उन्होंने अपने बुराई का जो प्रतीक था रावण, उसको किल किया था। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करते हैं तो इसी दिन पे देवी जो दुर्गा थी उन्होंने महिषासुर नामक एक डेविल था उसको भी किल किया था। और बहुत सारी जगहों पर ये मेंशन है कि जो ये 10 डे है इसी दिन लॉर्ड राम ने रावण का वध यानी कि उनको किल किया था। अल्टीमेटली गोल इतना सा है कि इस दिन पे जो अच्छाई है उसकी विनिंग होती है बुराई पे। मेन मोटो ये है, और चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई उस अंधेरे को हटा ही दे। अब क्योंकि इंडिया में अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग फेथ के लोग रहते हैं, उसके बाद भी इस फेस्टिवल को सारे लोग मिलकर मनाते हैं और बहुत अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा फेस्टिवल है। और अल्टीमेटली किसी भी फेस्टिवल का एक जो गोल होता है वो बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए पूरे इंडिया के लोग इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। पश्चिम बंगाल में दशहरे को विजय दशमी बोला जाता है। दुर्गा जो पूजा है उसका जो 10th डे होता है, उनकी जो मूर्तियां होती हैं उनको विसर्जित किया जाता है जो रिवर है उसके अंदर। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और जो मैरिड वुमेन्स होती हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, वहां पर एक दूसरे को बधाई देती है और एक दूसरे के घर दावत होती है। रामायण के अंदर ये आता है, जो लॉर्ड राम थे उन्होंने रावण को किल करने से पहले देवी चंडी जो थी उनकी पूजा की थी, उनसे प्रेयर, और उसके बाद उन्होंने रावण को किल किया। अब देखिए इस दिन क्या होता है, जो रामलीला होती है एक ड्रामा के थ्रू बताया जाता है पूरी के कैसे वहां पर लॉर्ड राम वहां तक पहुंचे, उन्होंने किस किस तरीके से उसको किल किया, और पूरी जो फेस्टिवल है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है, और इसी को बोला जाता है राम लीला। उसके बाद आता है रावण दहन। रामायण में बहुत सारी वर्सेस ऐसी आती हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से राम ने जो रावण है उसको किल किया। रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण, इन तीनों को भी किल किया जाता है। अब किया ये जाता है, जो रावण दहन होता है उसमें बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं रावण के और मेघनाथ के और कुंभकर्ण की, और उसके बाद उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भर दी जाती है जिससे अगर उनके अंदर कोई भी फायर डाले हम तो इजीली जल सके। और फिर दूर से इस टाइम पे एक आदमी लॉर्ड राम की रोल प्ले करता है, जो पुतले होते हैं उनके ऊपर एक फायर करता है, तीर चलाता है जिसके अंदर आगे आग लगी होती है, और उस तरीके से पूरा जो फेस्टिवल है उस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अल्टीमेटली अगर गोल की बात करें तो दशहरा जो होता है, दशहरा को सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन सत्य यानी कि ट्रुथ की विन हुई थी। दशहरा जो कि हिंदू फेस्टिवल है और 10 डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 1, दशहरा जो होता है वो आसुर सम्राट यानी कि रावण की लॉर्ड राम जो थे उन्होंने उसको किल किया था, उनकी जो विनिंग थी उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। जो संस्कृत होते हैं उसमें संस्कृत जो है उसमें दशहरे का वर्ड है 10, जो बुरी यानी बैड हैबिट से उससे छुटकारा। यह हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग
अच्छाई की बुराई पे जीत की तरह इसको मनाया जाता है। जो हिंदू लोग हैं वो मनाते हैं, बल्कि पूरी कंट्री के लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट और कम्युनिटी के हो, सब लोग मिलकर मनाते हैं। दशहरे को राम लीला के थ्रू पूरा बताया जाता है कि किस तरीके से लॉर्ड राम ने उसको रावण को किल किया था, वो पूरा एक तरीके से बताया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारी एक कोशिश है थोड़ी सी बात बताने की, दशहरे के बारे में बताने की। हो सकता है इसके अंदर और भी बातें हो बहुत सारी, बट हमने जितनी भी इजी लैंग्वेज में कर सकते थे उसको कन्वर्ट करके आपको बताया है। कुछ वर्ड हो सकते हैं बहुत ज्यादा हार्ड है और कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं भी आए होंगे, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमें नीचे बता सकते हैं, हम उसका मीनिंग आपको बता देंगे। तो बताइए हमें कैसा लगा आपको ये वीडियो।